नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश चगवानी। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नए प्लांट में गुरुवार को आग लग गई। इस हादसे में सीरम इंस्टीट्यूट के 5 कर्मचारियों की मौत हो गई। 5 लोगों की मौत की पुष्टि पुणे के मेयर ने की है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड बना रही है, जिसकी आपूर्ति भारत समेत कई देशों में की जा रही है। आग नए प्लांट में लगी, जहां पर अभी वैक्सीन का उत्पादन शुरू नहीं हुआ है। तो वहीं महाराष्ट्र सरकार इस घटना के बाद एक्टिव मोड में है। सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि जानकारी के अनुसार आग नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि कोविड वैक्सीन की यूनिट में आग नहीं लगी थी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैंने कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त से बात की है। आग लगभग नियंत्रण में है, केवल धुआं है। 6 लोगों को बचाया गया है। सीएम ठाकरे ने कहा कि इमारत में बीसीजी वैक्सीन बनती थी और इसका कोविशील्ड वैक्सीन से लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा आग लगने के कारणों की जांच होगी। तो पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नए प्लांट में आग लगने की जानकारी सामने आई। इस हादसे में सीरम इंस्टीट्यूट के 5 कर्मचारियों की मौत हो चुकी है। 5 लोगों की मौत की पुष्टि पुणे के मेयर ने की। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड बना रही है, जिसकी आपूर्ति भारत समेत कई देशों में की जा रही है। आग नए प्लांट में लगी, जहां पर अभी वैक्सीन का उत्पादन शुरू नहीं हुआ। तो वहीं महाराष्ट्र सरकार इस घटना के बाद एक्टिव मोड में है। सरकार ने जांच के आदेश जो हैं वो भी दे दिए हैं। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि जानकारी के अनुसार आग नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि कोविड वैक्सीन की यूनिट में आग नहीं लगी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त से बात भी की गई है। आपको जानकारी दे दें, सीएम ठाकरे ने कहा कि इमारत में बीसीजी वैक्सीन बनती थी और इसका कोविशील्ड वैक्सीन से कोई लेना देना नहीं है। और उन्होंने कहा कि आग लगने के कारणों की जांच जो है वो की जाएगी। लगभग 5.5 घंटे चली 10वें दौर की वार्ता के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार ने 1 से 1.5 साल तक इन कृषि कानूनों को निलंबित करने का प्रस्ताव किसानों के समक्ष रखा, ताकि इस दौरान सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधि आपस में चर्चा जारी रख सकें। इस पर कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रताप सिंह ने प्रतिक्रिया दी। लोग बाहर से करने में तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए थी आउटर रिंग रोड में, लेकिन फिर भी आपस में मतैक्य होना चाहिए सरकार और किसान संगठन के बीच, क्योंकि गणतंत्र दिवस का भी अपना महत्व है और किसानों के आंदोलन की भी महत्ता है, जरूरी है, तो आपस में तय करके। पंजाब के भटिंडा में यूथ अकाली दल द्वारा मोदी और अमित शाह के पुतले को जलाया गया और इस दौरान युवा अकाली दल के पंजाब अध्यक्ष परमंश सिंह बंटी रोमाना ने कहा कि केंद्र सरकार किसान के आंदोलन को भड़काने के लिए षड्यंत्र रच रही है। कैप्टन सरकार इस साजिश में समान रूप से शामिल है। इस आंदोलन को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार लगातार कई हथकंडों का सहारा ले रही है। 26 जनवरी को दिल्ली में किसान जत्थेबंदियों द्वारा की जाने वाली ट्रैक्टर परेड के लिए किसानों को इकट्ठा किया जा रहा है। पंजाब के मानसा के सुरदुलगढ़ क्षेत्र के 15 गांवों में ट्रैक्टर मार्च निकाला गया और लोगों को 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली में शामिल होने के लिए जागरूक किया गया। आपको बता दें, किसान लगातार कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं, जिसके चलते दिल्ली की सड़कें जाम की गई है। वहीं 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान हुआ है।
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਮੂਹ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਵੀਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਜਰੀਏ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿੰਡ ਫੱਤਾ ਮਾਲੂਕਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨੇ ਸਦੂਲਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੰਡਾ ਕਲਾਂ ਔਰ ਮਾਨਖੇੜਾ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਘਾ ਤੋਂ ਕਰੰਡੀ ਖੈਰਾ ਔਰ ਖੈਰੇ ਤੋਂ ਕੌੜੀਵਾੜਾ ਆਲੂਪੁਰ ਤੋਂ ਤਿਗਾਣਾ ਔਰ ਤਿਗਾਣਾ ਤੋਂ ਹੀंगणा आदमकिया तो बाद चोटियाँ आली के झंडू के और वापस फत्ता मालूका आएगा। सरकार मजबूर हो चुकी है। सरकार नूं पता है कि किसानां ने बड़े ही ठरमे नाल बड़े जाबते नाल लगातार अपना धरना जिहड़ा चलाया होया दिल्ली विखे नाल पैरल जिवें ਇਹ जे इकट्ठ जिहड़े हैगे तुसीं देख रहे हो अज मेरी उम्मीद है कि 500-700 ट्रैक्टर जिहड़ा हो जाना है ਤੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਊ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਦੂਗੜ੍ਹ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾ ਸਕੀਏ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਤੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰੇਡ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਓ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਾਂਗੇ। तो आपको बता दें 15 गांव में ट्रैक्टर मार्च जो है उसे निकाला गया है। किसानों का 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च का जो ऐलान है वो किया गया है। 26 जनवरी को दिल्ली में किसान जत्थेबंदियों द्वारा की जाने वाली ट्रैक्टर परेड के लिए किसानों को इकट्ठा किया जा रहा है। पंजाब के मानसा के सरदुलगुड़ क्षेत्र के 15 गांव में ट्रैक्टर मार्च निकाला गया और लोगों को 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली में शामिल होने के लिए जागरूक किया गया। आपको जानकारी दे दें कि किसान लगातार कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं, जिसके चलते दिल्ली की सड़कें जो है वो जाम की गई है। तो वहीं 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान भी हुआ है। किसान जत्थेबंदियों द्वारा ट्रैक्टर परेड के लिए किसानों को लगातार आह्वान किया जा रहा है। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली में शामिल होने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। किसान लगातार कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। एएनबी न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज
सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। आम आदमी पार्टी ने नगर निगम, नगर परिषद, नगर समिति और नगर पंचायत चुनावों के लिए अपनी तैयारी को तेज कर दिया है। पार्टी ने गुरुवार को 35 स्थानीय निकायों के 320 वार्ड के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी मुख्यालय से जारी बयान में आप प्रदेश प्रभारी और दिल्ली से विधायक जरनैल सिंह और प्रदेश अध्यक्ष और सांसद भगवंत मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी पंजाब में आगामी स्थानीय निकाय के चुनाव अपने चुनाव चिन्ह झाड़ू के साथ लड़ रही है और हम सभी सीटों पर जीत को दर्ज करेंगे। उन्होंने बताया कि पार्टी ने 35 स्थानीय निकायों के लिए अपने 320 उम्मीदवारों की घोषणा की है। भगवंत मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी अपने चुनाव चिन्ह झाड़ू से सड़कों और नालियों की गंदगी के साथ साथ राजनीतिक गंदगी को भी साफ करेगी और शहर को प्रदूषण मुक्त बनाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर मनाए जाने वाले पराक्रम दिवस में शामिल होने के लिए कोलकाता जाएंगे। इस दौरान वे कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री असम के शिवसागर में जरंगा पाथर भी जाएंगे। आपको बता दें, सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को अब हर साल पराक्रम दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया है। बोस की 125वीं जयंती 23 जनवरी को मनाई जाएगी। मंगलवार को केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोस की 125वीं जयंती के मौके पर 23 जनवरी को कोलकाता में पहले पराक्रम दिवस कार्यक्रम में भाग लेंगे और नेशनल लाइब्रेरी मैदान में एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। उधर तांडव वेब सीरीज पर तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा और इस बीच राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी का बयान सामने आया। गोगामेडी ने कहा कि फिल्म निर्माताओं की आदत बन गई है कि फिल्म को हिट करने के लिए पहले फिल्मों में विवादित सीन डालते हैं और उसके बाद उसकी टीआरपी बढ़ जाती है और फिर उस सीन को फिल्म और वेब सीरीज से हटा देते हैं। तो साथ ही गोगामेडी ने इस वेब सीरीज को बैन करने की मांग की। ये जो फिल्मी बांड है ना, इनकी एक दिमागी थ्योरी बन चुकी है कि कोई एक विवादित 1-2 सीन डालो और उसको विवादित कर दो। विवादित होने के बाद टीआरपी बढ़ जाएगी और वो सीन काट देंगे, हटा देंगे। ये मानसिकता लेकर के ये लोग ये ऐसी वेब सीरीज और ये फिल्में सीरियल बनाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, हमारी मांग ये है, हमने FIR करवा दी है इनके खिलाफ 19 तारीख को जयपुर के अंदर। इसमें हम गिरफ्तारी चाहते हैं इनकी तुरंत प्रभाव से। इसके अलावा ये जो तांडव वेब सीरीज है ये पूर्ण रूप से बैन होनी चाहिए और हम एक मांग करते हैं, जैसे फिल्म इंडस्ट्री के लिए सेंसर बोर्ड है तो ये वेब सीरीज के लिए भी एक ऐसा सेंसर बोर्ड या कानून बनना चाहिए जो इन। अमेज़न प्राइम की वेब सीरीज तांडव को लेकर बवाल अभी पूरी तरह से थमा भी नहीं कि अब मिर्जापुर सीरीज पर विवाद शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले की छवि बिगाड़ने के आरोप को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सीरीज के निर्माताओं और अमेज़न प्राइम वीडियो को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। उच्चतम न्यायालय में इन आरोपों को लेकर एक याचिका दायर की गई, जिस पर कार्रवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है,
मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। शिरोमणि अकाली दल बादल पार्टी के प्रधान सुखबीर सिंह बादल आज भटिंडा पहुंचे। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को किसान दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं, उसमें शिरोमणि अकाली दल बादल पार्टी के वर्कर शामिल होंगे और किसानों को समर्थन देंगे। केंद्र सरकार एक के बाद एक किसानों के साथ मीटिंग कर रही है जो कि बेनतीजा निकल रही है। अब केंद्र सरकार को किसानों की मांगे मान लेनी चाहिए। मीटिंग में कोई भी नतीजा नहीं निकला, किसान बेचारे आए दिन मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। 100 के करीब किसान दिल्ली आंदोलन में शहीद हो गए, लेकिन केंद्र सरकार को बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा। दूसरी ओर बादल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की ओर से पहले जो पंजाब में पंचायत चुनाव हुए उसमें पूरी गुंडागर्दी की गई थी और बूथ कैप्चरिंग की गई थी, लेकिन अकाली दल बादल अब नहीं होने देगा। केंद्र सरकार की ओर से कृषि कानूनों को लेकर किसानों से की गई बैठक के बाद किसानों को कृषि कानून को होल्ड रखने की बात कही गई, जिस पर पंजाब के उद्योग मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा ने अपनी टिप्पणी की। क्या कुछ कहना रहा उनका, आपको सुनाते हैं। ਜਾਂ ਕੁਝ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਟਾਪ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਔਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਏ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਜਾ ਸਕਦੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰ ਦੇਖੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਕਿਸਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਥਕਾਓ ਔਰ ਭਜਾਓ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਆਈ ਤਾਂ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੋਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ। किसान आंदोलन लगातार जारी है। किसानों ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालने का फैसला किया है और इसी को लेकर आज पंजाब के अजनाला में किसान संगठनों द्वारा ट्रैक्टर रैली निकाली गई। कृषि कानून के विरोध में किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती इसी तरह से विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। आपको बता दें इस रैली में बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ट्रैक्टर मार्च आए हुए आप कहना चाहते हैं कि बस सानू अपने हक्कां लई लड़ रहे हैं ते आप जीतांगे ते एक बारी किसान मजदूर एकता।
ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ 26 ਦੀ ਅੱਜ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਆ ਤੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਰੇਡ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਤੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਅੱਕਣ ਤੇ ਥੱਕਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਦਾਂ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। आपको बता दें कृषि कानून वापस लेने की जो मांग है वो लगातार की जा रही है और इसी के बाबत अजनाला में ट्रैक्टर मार्च निकाला गया है। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के करीबी वीके शशिकला की सेहत जेल में बुधवार को बिगड़ गई थी। उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। अब उनके भतीजे टीटीवी दिनाकरन ने कहा कि उनकी हालत स्थिर है। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वसनीय जानकारी मिली कि शशिकला का स्वास्थ्य स्थिर है। डॉक्टर उनकी देखरेख कर रही हैं। डॉक्टरों की टीम उन पर लगातार नजर रख रही है। उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि डॉक्टर अभी ये तय कर रहे हैं कि उन्हें सिटी स्कैन की आवश्यकता है या फिर नहीं। शशिकला तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की काफी करीबी थी। बुधवार को उनकी सेहत अचानक से खराब हो गई थी, जिसके बाद उन्हें बोरिंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। पहले जेल में डॉक्टरों ने उनका इलाज किया, लेकिन इसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में जिला प्रशासन ने बर्ड फ्लू के चलते दूसरे राज्यों में पशु पक्षियों के आयात निर्यात पर रोक लगाकर रखी है। आयात निर्यात पर रोक के बावजूद जिले में हरियाणा से 4000 मुर्गों की खेप पहुंची, जिससे प्रशासन की लापरवाही साफ तौर पर नजर आ रही है। आपको बता दें, जिले के वजीरगंज थाना क्षेत्र के बगरेन में हाल ही में मुर्गों की इतनी बड़ी तादाद में आने से पशुपालन विभाग चौकन्ना हो गया और बिक्री के लिए आए मुर्गों को 20 दिन तक अपनी निगरानी में रखा। आपको बता दें, सभी मुर्गों की सैंपलिंग करने के बाद मुर्गे बिक्री के लिए बाजार में आएंगे और मुर्गों की बिक्री करने से पहले विक्रेताओं को पशुपालन विभाग से अनुमति लेनी होगी। हरियाणा से आई है। कितने मुर्गे हैं इसमें लगभग? इसमें 4000 हैं। तो आप यहाँ पर आए हुए हैं, क्या कार्रवाई आपके द्वारा की जाएगी? ये हम इनका सैंपल भरेंगे, 2 तो क्लोइकल, 2 ओरिफेंजल और 2 ब्लड का, और ये IVRI बरेली जाएगा जांच के लिए। तो जांच ये कब तक आ पाएगी? ये तीसरे दिन रिपोर्ट आएगी इसकी। अच्छा, तीसरे दिन रिपोर्ट आएगी, लेकिन ये मुर्गा जो है यहाँ पर फार्म पर कर रहा है, इसके बाद में ये मार्केट में बिक जाएगा? नहीं, इनको हम एक नोटिस इशू कर रहे हैं अभी, और ये 20 दिन तक ये इसको बेच नहीं पाएंगे। पंजाब के गुरदासपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 नाइजीरियन नागरिकों को हिरासत में लिया। गुरदासपुर की पुलिस ने 2 नाइजीरियाई नागरिकों को 2 करोड़ रुपए की कीमत की हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया, जो गुरदासपुर में ड्रग्स की खेप पहुंचाने के लिए आए थे। पुलिस ने दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार करते हुए आगे की कार्रवाई को शुरू कर दिया है। दोनों को अदालत में पेश किया जाएगा और आगे की पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया जाएगा। बहरामपुर पुलिस स्टेशन के प्रमुख हरप्रीत सिंह ने कहा कि मुख्तार के इशारे पर पुलिस पार्टी के साथ टी पॉइंट गांव रामपुर में नाकाबंदी की गई, जिसके दौरान 2 नाइजीरियाई लोगों की तलाशी ली गई। तलाशी में दोनों व्यक्तियों की जेब से कुल 400 ग्राम हेरोइन को बरामद किया गया। दोनों आरोपी दिल्ली में रहते हैं और गुरदासपुर में ड्रग्स की खेप लेते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों आरोपियों को अदालत में पेश करते हुए उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ਕੱਲ ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਪੁਰ ਨਾਕਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨਾਈਜੀਰੀਅਨ ਕੌਮ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ DSP ਹੈ ਮਹੇਸ਼ ਸੈਣੀ ਦੀ ਉਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 400 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰੋਇਨ ਹੈ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਫੋਰ ਦੀ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਦੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ? ਇਹ ਨਾਈਜੀਰੀਅਨ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ 33 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ 43 ਸਾਲਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬਸ ਸੇਮ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਹੈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫਰੈਂਡਸ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦਵਾਰਕਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਵਾਰਕਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ
ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਫੜਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।